किसी के सर पर काल मंडरा रहा है यहाँ। देखो, आपकी जगह कोई और ले सकता है या लेने की तैयारी में है। बहुत जल्द कमांड आपके हाथ में होने वाली है और कोई गुस्से से बेकाबू हो रहा है यहाँ आपके लिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या है सच जो आज खुलने वाला है, किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। येलो और रेड कलर, दो कलर की एनर्जी आ रही है, एक नंबर की एनर्जी आ रही है जो सीधे केतु को रिलेट कर रहा है। जी हाँ, नंबर की बात करूँ तो नंबर 7 की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है और बहुत बहुत पॉजिटिव रूप से कनेक्ट हो रही है। मैं आपको बता दूं, कभी कभी ना करने के लिए सीखना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं या अच्छे बनने की कोशिश करने लगते हैं और हर चीज़ में हाँ करने लगते हैं, और तब जब हमें तकलीफ़ होने लगती है, दुख मिलने लगता है, हमारे काम बनते बनते रुक जाते हैं और परेशानियाँ और बाधाएं हमारे जीवन को घेरती है, तब हम परमात्मा से पूछते हैं, तब हम पूजा घर में जाकर अपने भगवान से पूछते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा, हमने क्या बिगाड़ा। हम हर चीज़ सबके लिए करते हैं, हर कोई प्रेजेंट रहता है हर चीज़ के लिए, और तब उसके साथ नुकसान क्यों हो रहा है? यही है सबसे बड़ा नुकसान। आप बहुत भोले हैं। इस वक्त कोई इंसान मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है, एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जो हर चीज़ में हाँ कर देते हैं दूसरों के लिए। कोई आपसे कुछ भी मांग ले, आप ना करना नहीं जानते। कोई आपसे कोई काम करने के लिए कह दे, आप ना नहीं जानते। आपने सर हिलाना सीखा ही नहीं है ना के तौर पर, आप सिर्फ हाँ करते हो और केतु बिगड़ चुका है आपका। जब हम हाँ करने लगते हैं ना, किसी के अच्छी चीज़ों में हाँ करते हो तो ठीक है, और जब आपका शोषण होने लगता है, आपकी खुद की आत्मा दुखी होने लगती है, जिस चीज़ को करने में तड़प होने लगती है आपको, और आप रिश्तों को निभाने के चक्कर में कोई बुरा ना मान जाए, कहीं किसी को कुछ खराब ना लग जाए, इस चक्कर में आप हर चीज़ में हाँ बोलने लगते हैं, तो केतु बिगड़ता है हमारा। यहाँ पर भी आपका केतु बिगड़ा है। इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जो हर चीज़ में हाँ करता है, हर किसी के लिए प्रेजेंट रहता है, अपनी सारी खुशियों को छोड़ देता है दूसरों के लिए, और उसको बहुत तकलीफ है जीवन में। आपको बहुत तकलीफ है जीवन में, ये भी अद्भुत बात है। लोग भी आपके बारे में बोलते हैं कि ये सबके लिए करता है, लेकिन देखो फिर भी इसको तकलीफ मिलती है, क्योंकि आपने अपने ग्रह खुद बिगाड़े, आपने केतु को खराब कर लिया। और यहाँ पर नंबर 7 इस चीज़ का संकेत दे रही है कि कोई इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिनका केतु बिगड़ा है उनकी अच्छाई की वजह से। इसीलिए कभी कभी हमें ना करना चाहिए। ज़रूरी नहीं हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो अपने हैं और उनमें जो बड़े हैं वो सब सही हो और आप गलत हो, है ना। किसी के घर में अगर किसी की सास है या किसी के ससुर है तो वो उम्र में बड़े हैं, रिश्तों में बड़े हैं, लेकिन क्या वो सही है? वो आपसे जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की चीज़ें आपसे करवाते हैं, और आप अपने मन को मार कर, अपने आप को सता कर, आंसू बहा कर भी उनकी चीज़ों में हाँ कर रहे हैं, आपका केतु खराब हो रहा है। कभी कभी आपके बच्चे आपसे वो करवाने लगते हैं जो आप बिल्कुल करने के लिए सहमत नहीं थे। अपने पॉलिशी जीवन की छोड़ दी बच्चों के लिए, और आप बच्चों के अनुसार चलने लगते हैं जीवन में, तब भी केतु बिगड़ता है। यहाँ ये मिल रहा है आपको यूनिवर्स से गाइडेंस कि अब ना करना भी सीखना होगा आपको। आप कितने भी अच्छे हैं, कोई बुरा मान रहा है माना करे, आप अपने ग्रह मत बिगाड़िए, केतु बिगड़ चुका है। यहाँ पर नंबर 7 वाले इस वक्त जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को है, आप 7 नंबर के होते हैं, आपका भी स्वामी केतु है। आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस चीज़ में हामी भरनी है, भरना जायज़ है, उसी चीज़ में हाँ भरे, हर चीज़ में हाँ करना बंद करे, वरना केतु बिगड़ सकता है आपका। केतु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। साथ में 2 रंगों की एनर्जी आ रही है, लाल और पीला। ये कोई डब्बा हो सकता है जो लाल डब्बा है और पीला उसका ढक्कन है, या पीली कलर की कोई टिफ़िन बॉक्स है और रेड उसका ढक्कन है।
ये कोई ड्रेस हो सकती है रेड और पीली, मतलब कॉम्बिनेशन वाली एनर्जी आ रही है। किसी बच्चे का ड्रेस हो सकता है ना, वरना लाल और पीला कैसा ड्रेस है। हाँ, पूजा में हो सकता है इस तरह के कपड़े होते हैं ना, धार्मिक आयोजन करते हैं तो हम लाल पीला पहनते हैं। या रेड और येलो की मिक्स एनर्जी आ रही है, यानी कि कोई एक चीज़ है जिसमें ये दोनों कलर फिट हो। कोई ड्रेस हो सकती है, कोई डब्बा हो सकता है, कोई गुलदस्ता हो सकता है, पीले कलर का गुलदस्ता जिसमें लाल फूल लगे हो। कहाँ से आ रही है ये एनर्जी, ये कॉम्बाइंड एनर्जी, आप मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी ये आ रही है। या कभी कभी ऐसा होता है कोई पीले कलर के पेपर पर रेड कलर से कोई अंक लिखी हो, कोई बात लिखी हो, यहाँ से भी कॉम्बाइंड एनर्जी आ सकती है। मैंने खुद अनुभव किया है। तो कहाँ से ये रेड और येलो की एनर्जी साथ में आ रही है, मेरे साथ अवश्य साझा करें। और येलो की बात करूँ तो गुरु है, 3 वाले लोग जो भी मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को है या 30 तारीख को है, आप 3 मूलांक के जातक होते हैं। गुरु आपके स्वामी है। गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। बहुत महान है आप लोग, बहुत स्वच्छ हैं, पवित्र हैं। और जब तक आप स्वच्छ और पवित्र रहेंगे जीवन में बहुत श्रेष्ठ बनेंगे, आगे जाएंगे। जिस दिन आप गलत संगति का हाथ थाम लेते हो, गलत काम करने लगते हो, स्वामी तो आपके पवित्र हैं, गुरु ग्रह है, और काम आप गलत कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर ग्रह और आपकी पटरी नहीं खाएगी, फिर गलत होने लगेगा आपके साथ। गुरु वालों को बहुत बहुत सावधान होकर चलना है जीवन में, अपनी महानता को हमेशा बनाए रखना है। गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। और मंगल की क्या बात करें, रेड कलर यानी मंगल का सूचक है। जिनका भी जन्मदिन 9, 18 और 27 तारीख को है, आपके स्वामी मंगल होते हैं। कठिन परिश्रम होगा जीवन में, बहुत बहुत कठिन परिश्रम होगा, लेकिन बहुत कुछ मिलेगा भी। आपको बहुत सतर्क रहना है, जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना है, वरना झगड़े लड़ाइयाँ हो सकती है, आपकी बात किसी को बुरी लग सकती है। और मंगल को उच्च का रखना है। ऑलराइट, बहुत मेहनत करनी है। सोने के लिए आप लोग जन्म नहीं लिए हैं, काम करने के लिए जन्म लिए हैं। इस बात का हमेशा स्मरण रहे। मंगल की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। देखो, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ। किसी के सर पर काल मंडरा रहा है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी के साथ है, यानी कि आपके शत्रु, आपके आलोचक, आपके दुष्ट मित्र कोई है जिसने आपका बुरा किया है। अब उसके सर पर काल मंडरा रहा है। ये शब्द बहुत भारी भरकम है। उसका कुछ अहित हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है। उसके सपने टूट सकते हैं, उसकी नौकरी छूट सकती है, उसकी शादी टूट सकती है, उसको संतान योग नहीं होगा, उसका घर बनते बनते नहीं बनेगा, बिक जाएगा, वो लोन और कर्ज में इतना ज़्यादा दब सकता है, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल काल मंडरा रहा है। उसकी दुर्घटना तक हो सकती है। ये बड़ा बड़ा मुझे बुरा लगता है ये पढ़कर, लेकिन आपसे जुड़ा ही है ये एनर्जी। कहीं आप जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आपके कौन से शत्रु है जिसका नुकसान होना प्रारंभ हो चुका है। इतना मान कर चलो कि जब हम किसी का बुरा करने लगते हैं, जब हम किसी के ख्वाब तोड़ते हैं, सपने तोड़ते हैं, किसी की पीठ पीछे बुराइयों से प्रारंभ करके उसको अनिष्ट उसका करने लगते हैं, तो फिर तैयार रहना होगा हमें कि एक समय वो ज़रूर आएगा, वो टाइम जब आपका अनिष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये समय आ गया आपके दुश्मन के। आपका एक शत्रु, वो आपका मित्र हो सकता है, आपका खुद का भाई हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है। जो जिसने शत्रुता निभाई वो शत्रु है। रिलेशन में वो हमारा कोई भी लगता हो, है ना। आपका एक शत्रु जिसके पाप का घड़ा भर चुका है, काल मंडरा रहा है उसके सर पर, उसका कुछ बड़ा अहित हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है, और ये उसके करनी का फल होगा। आपको दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप कितना भी दया दिखाएंगे, आप उसको क्षमा कर देंगे। आपकी आत्मा ने उसको क्षमा नहीं किया, ब्रह्मांड ने उसको क्षमा नहीं किया। देखो, कोई है जो लगातार शुरू में दूसरों का नुकसान कर रहा था, दूसरों को सता रहा था, दूसरों का अहित कर रहा था, और अब उसके सर पर काल मंडरा रहा है। उसको कोई बचा नहीं सकता। परमात्मा की लाठी अब चलने वाली है, मार बड़ी जोर से पड़ने वाली है। ऑलराइट, यहाँ सेकंड डाउनलोड आ गया है। कोई आपकी जगह ले सकता है, रहना है आपको सावधान। देखो, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ। आप पुरुष हो सकते हैं, आप महिला हो सकती हैं। कोई लगातार आपको साए की तरह आपको फॉलो कर रहा है, साए की तरह आपकी पीछा कर रहा है। आप कैसे बातें करते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप क्या करते हो, आपकी सफलता का राज क्या है, कितने बजे आप सोकर उठते हो, मैं भी उठूंगा या उठूंगी। आप किस तरह के कपड़े पहनते हो, मैं भी पहनूंगा। आप किस तरह की बातें करते हो, मैं भी करूँ। कहीं आपकी सफलता मुझे ना मिल जाए। कोई आपको रिप्लेस करना चाहता, कोई आपकी कॉपी कर रहा है, बिल्कुल आपकी तरह बन रहा है, कोई आपकी जगह लेना चाहता है। मैं बताऊं, हमारे घर में एक घर में जन्मे 2-3 संतान होती है। पता नहीं माता पिता किसी को ज़्यादा और किसी को कम प्रेम करते हैं, और यह सत्य है।
कहने की एक बात होती है, माता पिता ईश्वर समान होते हैं, उनके लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, उनके मन में भावनाएं सबके लिए बराबर होती है। लेकिन ये सामाजिक नियम है कि घर में कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई संतान ऐसी होती है जो माता पिता को सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे कोई भी जीवन में बातें होती है, माता पिता उसी बच्चे का साथ देते हैं, उसी के पक्ष में होते हैं। और अन्य बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि उनमें ऐसा क्या है, हमने भी बहुत किया, हम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन में, लेकिन माता पिता हमेशा उसी का साथ देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी कभी कभी हमारे खुद के भाई बहन भी हमारे जैसा बनना चाहते हैं, हमें रिप्लेस करना चाहते हैं, हमारी जगह लेना चाहते हैं। कभी कभी बहुओं में ऐसा हो जाता है कि एक बहू पहले से है और दूसरी बहू उसका जगह लेना चाहती है, क्योंकि उनको मान सम्मान ज़्यादा मिल रहा हो। ऑफिस में कभी कभी कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है और नया नया कोई आया है और उसको हटाना चाहता है, उसकी तरह बनना चाहता है। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसे एनर्जी आ रही है, कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जो आपको हटाना चाहता है, आपकी जगह लेना चाहता है। हटाना चाहता है का मतलब कोई नुकसान आपका नहीं करेगा, परंतु वो आपकी जगह पर आना चाहता है। जो प्यार, जो मान सम्मान आपको मिल रहा है, वो उसको लेना चाहता है, उसको वो चाहिए। और ऐसा एक खतरा बन सकता है आपके पद पर, आपकी प्रतिष्ठा पर, आपके घर में जो आपका ओहदा है, इस पर पड़ सकता है खतरा। आपको रहना है सावधान। कौन है जो दिन रात फॉलो कर रहा है आपको, कौन है जो दिन रात कॉपी कर रहा है, आपको रहना है उससे सावधान। देखो, एक मिक्स ड्राई फ्रूट्स का डब्बा आ रहा है आंखों के सामने। सब तरह के ड्राई फ्रूट्स मिलाकर या तो किसी ने रखा है या तो मिला हुआ भी आता है, ऑनलाइन तो बहुत मिलते हैं। परंतु एक ड्राई फ्रूट्स का डब्बा मुझे दिख रहा है जो मिक्स है। इसमें बहुत कुछ है, काजू, बादाम, किशमिश सब मिक्स किया हुआ है, और बहुत सारे सब मिक्स किया हुआ है। और ये यूज़ है, ऐसा नहीं कि ये कोई न्यू बिल्कुल है, मतलब ये यूज़ है, इससे खाया जाता है। और बिल्कुल ये अचानक से रीडिंग के बीच में आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रही है। किसके घर का ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स का डब्बा मुझे दिख रहा है, कहाँ से एनर्जी बहुत तेज़ी से आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक बात और है, जिनका भी है, जिनसे भी एनर्जी होकर आ रही है, मन आपका विचलित हो जाता है छोटी सी बात पर, आप घबरा जाते हो। बड़ा निर्मल कोमल मन है, कोमल मन है। फिर जब तक आपके मन को कोई शांत ना कर दे सही बात बताकर, तब तक आप उन्हीं बातों में उलझे रहते हो। तो मतलब आपका ऑरा इतना हल्का है ना कि कोई भी आपको बहला दे, कोई भी बहका दे, कोई भी विचलित कर दे, अपनी बातों में आपको कोई ले ले, कहते हैं ना शीशे में उतार लेना, आपको कर लेता। थोड़ा आपको ज़रूरत है मजबूत बनने की। अपने दिमाग को इतना ज़्यादा हलचल में मत रखिए, शांत रहिए, स्टेबल रहिए, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिनका भी ये ड्राई फ्रूट्स का डब्बा है ना, ईमानदारी से मुझको ज़रूर लिखिए, दीदी ये मेरा डब्बा है। मैं देखना चाहती हूँ कि कहाँ से एनर्जी आ रही है। बड़ी तेज़ी से अचानक से ये रीडिंग के बीच में आ गई। चलो देखो, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। बहुत जल्द कमांड आपके हाथ में होगी। मतलब यहाँ एक ऐसा व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जो सब कुछ अपनी मुट्ठी में चाहता है, और ऐसा होगा भी। ये कोई भी हो सकता है। साधारण शब्द में कहूँ तो ये कोई लेडी हो सकती है जो शादी करके ससुराल गई और अब चाहती है कि यहाँ सबकी बागडोर मेरे हाथ में हो, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा हो। कभी कभी ऑफिस में कोई नया बॉस बनकर आता है और तुरंत से ऐसा करने लगता है जैसे कि मैं कहाँ का मालिक बन गया हूँ, हर चीज़ मेरे मुताबिक होनी चाहिए। इवन कोई खड़े भी हो तो मेरी मर्जी से और बैठे भी तो मेरी मर्जी से। मतलब पूरा कमांड जिसको कहते हैं ना, हर एक चीज़ अपनी मुट्ठी में रखने की इच्छा रखने वाला एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें जिनसे रेजोनेट हो रहा है। क्या इच्छा है आपकी, किस चीज़ को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, किस चीज़ पर आप मालिकाना हक चाहते हैं, सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह के जो विचार होते हैं, जब हम हर चीज़ अपने हाथ में रखना चाहते हैं, हर चीज़ अपनी मुट्ठी में, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते होते ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी की ओर जाने लगती है। क्योंकि जब ऐसा नहीं होता है तब फिर हमें बुरा लगता है, फिर हम गलत कदम उठाते हैं, हम सख्ती करने लगते हैं, रिलेशनशिप बिगड़ने लगता है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि अपना एक दायरा ज़रूर बनाए। इस डाउनलोड के कितने अर्थ हो सकते हैं कि अब कमांड सब आप अपने हाथ में चाहते हैं, और ऐसा भी होगा भी। ये भी तो एक बात है कि ऐसा होगा, यानी कि हर चीज़ आपके मुताबिक होने वाली है, हर चीज़ आपकी मुट्ठी में आने वाली है। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा सब्र रखें, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। चीज़ें समय पर ही निर्धारित होती है, समय पर ही मिलती है। तो जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है, जो भी चीज़ आप अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, मेरे कमेंट में मुझे लिख कर ज़रूर बताएं। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। कोई गुस्से से बेकाबू हो रहा है आप पर। देखो,
इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से भी जुड़ी हुई हूँ जो आपकी एनर्जी आ रही है, कोई आप पर बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। कहते हैं ना, गुस्से से बेकाबू होना। कोई गुस्से से बेकाबू हो रहा है आप पर। क्या किया है आपने? ज़रूरी नहीं अगर किसी को क्रोध आ रहा है आप पर, कोई गुस्सा कर रहा है आप पर, तो आपने कुछ गलत किया है। कभी कभी हम बहुत अच्छे होते हैं लेकिन किसी के नज़र में नहीं, उसे खुश नहीं कर पाते हम। हमारा चेहरा देखकर किसी को गुस्सा आता है, हमारा नाम सुनकर किसी किसी को क्रोध आता है, किसी का खाना पीना हराम हो जाता है, नींद हराम हो जाती है हमारी आवाज़ सुनकर, हमारा चेहरा देखकर। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप अपने आप में कमियां ढूंढने लगे। बुराई आप में है, कमी आप में है, आपको सुधारने की ज़रूरत है। नहीं, जिसको क्रोध आता है हमें देखकर सुधरने की आवश्यकता उसको है। यहाँ पर कोई गुस्से से बेकाबू हो रहा है, आपका नाम सुनकर, आपका चेहरा देखकर, आपके बारे में सुनकर या आपकी सफलता देखकर। कभी कभी हम सफल भी हो जाते हैं ना, तो किसी की नींद उड़ जाती है, किसी की हालत खराब हो जाती है। तो जब आप अपने जीवन में बहुत बेहतरीन करना शुरू कर देते हैं, बहुत बहुत अच्छा करना शुरू कर देते हैं, तब भी कोई गुस्से से बेकाबू हो जाता है। तो यहाँ आपको देखकर उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यों परेशान हो रहा है वो, क्यों हालत ख़राब हो रही है उसकी, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। लेकिन खुद को मत बदलना। सफलता की जो रफ्तार आपने पकड़ी है उस रफ्तार पर ही चलना। बेहद सफलता मिलेगी आपको, बहुत आगे तक जाएंगे आप, बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे आप। किसी को क्रोध आता है तो आए अपनी जगह पर, परंतु आप अपने रास्ते मत बदलना। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।